आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नगर थाना में लगे सीसीटीवी सर्विलांस का पटना से आई टीम ने किया निरीक्षण। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शहर के करियानी मोहल्ले से गांजा कारोबारी को गांजा समेत किया गिरफ्तार। हरलाखी के हरसुआर गांव में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण खाली कर रास्ते को किया गया सुचारू। कुटवाना प्रखंड मुख्यालय में मछुआ कमेटी के विभिन्न पद के लिए नामांकन पत्र हुआ दाखिल। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जयनगर स्थित कमला नदी का लिया जायजा। बेनीपट्टी के नवगढ़ी पंचायत के वार्ड संख्या 12 में 15वीं वित्त आयोग योजना अंतर्गत छठ घाट निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। साहरघाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 12 टोल में की छापेमारी। 150 बोतल शराब बरामद, तस्कर फरार। बिस्फी पुलिस ने सिमरी गांव से 2 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। ब्लॉक कैंपस मधवापुर में कौशल विकास केंद्र का सीओ रामकुमार पासवान ने किया निरीक्षण। और बिस्फी प्रखंड के पतवाना ओपी में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर के मछट्टा चौक दुर्गास्थान के पास स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में लगे सीसीटीवी सर्विलांस का प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना के संतोष कुमार मल्ल ने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हेडक्वार्टर डीएसपी प्रभाकर तिवारी, टाटा एडवांस सिस्टम एंड बिल्ट्रॉन कंपनी के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे।
मधुबनी नगर के मछट्टा चौक दुर्गा स्थान के पास स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में लगे सीसीटीवी सर्विलांस का प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना संतोष कुमार मल्ल ने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हेडक्वार्टर डीएसपी प्रभाकर तिवारी, टाटा एडवांस सिस्टम एवं बेल्ट्रॉन कंपनी के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। अनुसूचित जाति जनजाति थाना में पटना से आए पदाधिकारी के निरीक्षण में पहुंचते ही थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। सीसीटीवी सर्विलांस के निरीक्षण में पदाधिकारी को थानाध्यक्ष कुणाल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक हरिद्वार राम, सहायक अवर निरीक्षक उमेश चौधरी व कंप्यूटर व सीसीटीवी ऑपरेटर झा ने सहयोग किया। थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि थाना में सीसीटीवी सर्विलांस पूरी तरह काम कर रहा है। पटना से आए पदाधिकारी को बीते 1.5 वर्ष का रिकॉर्ड दिखाया गया। उनके द्वारा सीसीटीवी सर्विलांस के निरीक्षण पर संतुष्टि दिखाई गई। उन्होंने कई निर्देश भी दिए जिसे हर हालत में पूरा किया जाएगा। थाना परिसर में 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा ऑन रहता है। थाना की हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना के एसएचओ अमित कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी शहर के गदियानी मोहल्ले के राम रतन शाह में छापेमारी की। इस दौरान उसके घर से गांजा बरामद किया गया। गांजा तस्करी को लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नगर थाना के एसएचओ अमित कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शहर के गदियानी मोहल्ले में राम रतन शाह अपने घर से गांजा कारोबारी गांजा बेच रहा है, जिसके बाद एसआई लीलावती, एसआई राजा कुमार, आरएएसआई निरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की कई टीम ने एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने 2 किलो 500 ग्राम गांजा व 6,900 रुपए नगद बरामद किए। इसी के साथ एक मोबाइल व तराजू भी पुलिस ने जब्त किया। गांजा कारोबारी राम रतन शाह के साथ मौके से एक अन्य कारोबारी अजय नायक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गांजा कारोबारी राम रतन शाह और अजय नायक को पुलिस ने पूछताछ और छानबीन के बाद जेल भेज दिया। बताइए कितना गांजा कहाँ से बरामद हुआ? गांजा हुआ राम रतन शाह का घर से 2 किलो 150 ग्राम और तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू तोलने वाला, नाप तोल वाला और मोबाइल। और दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार, क्या नाम है? बोला मिला, गोदाम बोला मिल भी नहीं किया। गोदाम में देखते हम लोग कुछ नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के हरसुआर गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण खाली कर रास्ते को सुचारू बनाया गया। हरलाखी प्रखंड के हरसुआर गांव में सीओ सौरभ कुमार के नेतृत्व में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दरअसल हरसुआर गांव में सरकारी सड़क को गांव के ही कुछ लोगों ने वर्षों से अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। इस मामले को लेकर ग्रामीण अशोक कुमार झा समेत दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लिखित शिकायत दी गई थी, जिसको लेकर बेनीपट्टी के एसडीएम के निर्देश पर बुधवार को सीओ सौरभ कुमार, हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार व खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार समेत जिला से भारी संख्या में पुलिस बल हरसुआर गांव पहुंची, जहां जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त कर उस मार्ग को सुचारू किया गया। इस संबंध में सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि मौजा हरसुआर गांव स्थित रास्ता जो वर्षों से अतिक्रमण किया गया था, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर अतिक्रमणवाद को निपटारा कर दिया गया है। आज जो अतिक्रमण को मुक्त करवाया गया है, इसके बारे में बताएंगे सर? ये अतिक्रमणवाद 19-20 वर्ष से स्टार्ट था और इस पे अतिक्रमणकारी 4 अतिक्रमणकारी थे। सभी को विहित प्रपत्र में अतिक्रमणवाद एक्ट के तहत नोटिस किया गया था। 2 नोटिस किया गया था। 24 घंटे पहले अंतिम वार्निंग भी दी गई थी, उसका अनाउंसमेंट भी करवाया गया। आज अतिक्रमण हटाने का दिन निर्धारित था, उसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के आदेश से यह अतिक्रमण खाली कराया गया।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड मुख्यालय में मछुआ कमेटी के विभिन्न पद के लिए विभिन्न लोगों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि कुल 18 लोगों ने नामांकन किया है। 17 व 18 को समीक्षा होगी, 21 को नाम वापसी के बाद 28 को मतदान होगा। खुटाना प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को मछुआ कमेटी के विभिन्न पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद पर रामचंद्र मुखिया व पूरन देवी, मंत्री पद के लिए देव नारायण मुखिया, संजय सहनी, रंजीत मुखिया, रीना देवी, सदस्य पद के लिए सदस्य श्याम सुंदर सहनी, बिंदु सहनी, फूलो देवी, सुधीरा देवी, हरिलाल मुखिया, राम भरोस मुखिया, रेणु देवी समेत कुल 18 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं 17 व 18 को समीक्षा व 21 को नाम वापसी के बाद 28 को मतदान व मतगणना की जाएगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी का जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव भी मौजूद थी। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को डीएम ने विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। मानसून आते ही प्रशासनिक अधिकारी इन दिनों अलर्ट मोड में हैं। बुधवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी का जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद बाढ़ नियंत्रण विभाग व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से पूर्व विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। जिला पदाधिकारी ने मौके पर मौजूद संवाददाताओं से कहा कि मानसून आने के साथ राज्य सरकार के आदेश पर सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी व मजबूती पर बल देते हुए कहा कि जिला में योगदान देने के बाद जिले के सभी अनुमंडल व प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मती ससमय करने एवं अधिक दबाव स्थल पर पूर्व से जियो बैग एवं बहालू भरे बोरी एकत्रित रखने का निर्देश दिया है। मौके पर एसडीओ बेबी कुमारी, बीडीओ उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार, बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता सत्येंद्र राय, कनिया अभियंता सुशील कुमार व कमल कुमार के अलावे पूर्व मुखिया उमेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। और एक सर मुख्य समस्या है जो कि हमारे शायद सीओ सराय हो रहा है तो हो गया बनेगा। गौशाला है सर, और यहाँ 15 एकड़ जमीन है सर गौशाला का, और 100 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन वो गौशाला चालू नहीं हो रहा है। हम बिहार सरकार से आदेश दिला दिए और 1 साल होने जा रहा है सर। बस अंचल अधिकारी और मंडल पदाधिकारी मधुबनी जिला में तो जब से आए हैं हम लोग देखा सबसे बड़ा कंसर्न हमारा यही है, और लगातार सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कमजोर है उसको हम लोग सुधार करवा रहे हैं, और हमारे द्वारा भी जब जिस प्रखंड में हम जाते हैं और सभी बांधों का भी निरीक्षण किया जाता है, और उसमें स्कीम जो ली गई थी बाढ़ प्रमंडल के द्वारा लगभग सभी स्कीम पूरी हो गई है। कुछ 1-2 स्कीम है, पिछले शनिवार को बैठक किए थे समीक्षा, तो अभी उसमें बताया गया कि 10 दिन और लगेगा। और उसके अलावा जितने वल्नरेबल पॉइंट्स आप लोगों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग को मिलते हैं, तो उस पर हम लोग इमरजेंसी वर्क के लिए मानसून के समय स्टॉक वहाँ पे करवा ले रहे हैं, और उसमें हम लोग ताकि कभी भी कोई लगे वीक हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें। और मैं यहाँ के मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी कई जगह सूचना मिल जाती है, कहीं पे वहाँ पे सुराग हुआ है और जानवर ने सुराग कर दिया है, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और सभी अंचल अधिकारी, सभी फ्लड इंजीनियर, फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर्स, एसडीओ, ये लोग भी घूम घूम कर वल्नरेबल पॉइंट चिन्हित किए हुए हैं। और आप लोगों से अनुरोध है, कहीं भी अगर दिखे कि बाढ़ का कोई वल्नरेबल पॉइंट है, तत्काल यहाँ के अंचल अधिकारी को, एसडीओ साहब को हमको सूचित करें, ताकि हम लोग वहाँ पे इमरजेंसी वर्क के लिए तैयारी कर सकें। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पुरबारी कुट्टी के समीप तालाब में 15वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत छठ घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। गौरतलब है कि पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव ने पंचायत सचिव और कनिया अभियंता इंद्रजीत कुमार की उपस्थिति में छठ घाट का शिलान्यास किया।
नवकही पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पुरबारी कुट्टी के समीप पोखर में 15वीं वित्त आयोग योजना अंतर्गत छठ घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव ने पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी और कनीय अभियंता इंद्रजीत कुमार की उपस्थिति में किया। मौके पर वार्ड सदस्य अशोक राय, कुट्टी के पुजारी और ग्रामीण राम लीलाधर सिंह, फूले सिंह, मोनू चौधरी, सुमन कुमार, बिंदेश्वर राय, बालकृष्ण पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता रोहित यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने इस कार्य की सराहना करते हुए मुखिया को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुखिया ने कहा कि पंचायत का चहुमुखी विकास प्राथमिकता है। इस तालाब में कई दशक से छठ और अन्य कार्य होता आ रहा है। स्थानीय लोग कई वर्षों से यहां एक छठ घाट निर्माण की मांग करते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान यहां के लोगों से जीतने के साथ ही घाट निर्माण पर कार्य करने की बात कही थी। अपने कहे अनुसार आज यहां की जनता के आशीर्वाद से इस घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है
4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। साहरघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाराटोल के एक घर में छापेमारी की, जहां से 150 बोतल शराब बरामद किया गया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। बाराटोल पर ससुराल में रहकर शराब कारोबार कर रहे धंधेबाज का शराब सुरक्षा अधिकारी ने जब्त कर लिया। बरामद शराब की मात्रा 150 बोतल बताई गई है। जब्ती की कार्रवाई साहरघाट के थानाध्यक्ष विजय पासवान ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ गुप्त सूचना पर की। उन्होंने बताया कि इस मामले में भदुली के छोटू उर्फ राजीव कुमार और उसके ससुराल पक्ष के बाराटोल वाले राम कुमार साह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छापेमारी के वक्त दोनों आरोपी घर से गायब था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार उत्पाद कंट्रोल पटना से दी गई सूचना के आलोक में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी गांव से पुलिस ने 2 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बिहार उत्पाद कंट्रोल पटना से दी गई सूचना के आलोक में बिस्फी थाना पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी संतोष कुमार साह के घर छापेमारी कर 2 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ पकड़ लिया। पटना से दी गई सूचना के मुताबिक संतोष घर में शराब का कारोबार कर रहा था। बिस्फी थाना के एसआई महेश सिंह ने बताया कि छापेमारी में जैसे ही पुलिस संतोष के घर पहुंचा कि वह भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बिहार निषेध अधिनियम के तहत संतोष साह पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के सीईओ रामकुमार पासवान ने ब्लॉक कैंपस मधवापुर में चल रहे कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां ट्रेनिंग ले रही छात्राओं से पूछताछ की। ब्लॉक कैंपस मधवापुर में कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण के दौरान सीईओ रामकुमार पासवान ने वहां ट्रेनिंग ले रही छात्राओं से पूछताछ की। सीईओ ने अव्यवस्थित क्लासरूम के निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद लर्नर फैसिलिटेटर जितेंद्र कुमार की क्लास ली। उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही छात्राओं की उपस्थिति का मिलान हाजिरी बही से किया। सीईओ ने कक्षा संचालन का समय, शुरू और खत्म होने की जानकारी को नोटिस बोर्ड के जरिए सार्वजनिक करने का निर्देश संबंधित कर्मचारी को दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेने वाले नए बैच के लिए आवश्यक जानकारी को टाइप कर सूचना पट्ट पर पेस्ट करने के लिए निर्देशित किया। छात्राओं को समय से क्लास में उपस्थित होकर ट्रेनिंग लेने का निर्देश सीईओ ने दिया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद वॉशरूम और शौचालय को भी बारीकी से देखा। फैली हुई गंदगी पर नाराजगी जताते हुए स्वच्छता बढ़ाने की हिदायत दी। क्या नाम है? जितेंद्र नाम जितेंद्र क्या कर रहा है? क्या नाम है? क्लास है अभी? कहाँ क्लास? हाँ? तुम्हारा क्या नाम है? क्लास है अभी? कहाँ क्लास? किस रूम में? मोबाइल चला रहा है, बैठ करने लगा। हाँ? चलो आप अपने जगह पे बैठो। नहीं तो इधर आईडी पासवर्ड न्यू बैच है ना, तो वहाँ से सबका क्लास बैठाएंगे, इसी रूम में बैठाएंगे। अभी सबका फिंगर लगा रहे थे। टेबल फिंगर लगता है, बारी बारी से बुलाइए और फिंगर लगाइए, तरीके से बुलाइए। सबको जो फ्री है उससे क्लास करता है, ला के फिंगर लगवाइए। नाम बोलिए, एक एक करके आएगा, फिंगर लगाएगा। आ रहे हैं मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कुल 8 लोगों पर पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज है, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी के नामजद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए पतौना ओपी के एएसआई राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष ओपी क्षेत्र के मुकदमापुर गांव निवासी लाली चौधरी, विष्णु चौधरी सहित अन्य कई लोगों ने स्थानीय चौकीदार रामा के घर पर हमला कर दिया था। मामले को लेकर चौकीदार रामा के लिखित आवेदन पर लाली चौधरी, विष्णु चौधरी सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपी को आज जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर में मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। गौरतलब है कि कुल 3 पदों के विरुद्ध 34 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए हैं। मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव के लिए मधवापुर प्रखंड परिसर में 3 पदों के विरुद्ध कुल 34 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। मंत्री और अध्यक्ष पद के लिए 4-4 आवेदन मिले, जबकि सदस्य पद के लिए 26 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए।
बेचन सहनी, राजकुमार सहनी, नागेंद्र सहनी और योगेंद्र सहनी ने मंत्री पद के लिए नामांकन कराया, जबकि अध्यक्ष पद के लिए चंदे सहनी, राम बाबू सहनी, चुल्हाई सहनी और पुष्पा देवी ने नामांकन दाखिल कराया। यह जानकारी बीडीओ राजेश कुमार ने दी। नामांकन पत्र जांच और जमा करने में बीडीओ के साथ पीओ सतीश कुमार, प्रभारी बीसीओ उदय कुमार चौधरी, कोऑर्डिनेटर राजकरण ठाकुर, घनश्याम ठाकुर, रंजीत द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी लगे हुए हैं। 550 वोट। आप बेचन सहनी मत्स्यजीवी सहयोग समिति मधवापुर से अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन कर दिया है क्या? मंत्री पद से आपके टीम में अध्यक्ष पद से किसने नामांकन किया? चंदे सहनी। नामांकन हो गया। किस किस पद के लिए नामांकन होना है? अभी सदस्य पद के नामांकन होना है। सदस्य पद के लिए नामांकन होना अभी बाकी है। अध्यक्ष, सचिव और सदस्य 3 जगह नामांकन होना है। मंत्री, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य। मंत्री, अध्यक्ष और सदस्य। सदस्य कितने होते हैं? 11। मंत्री 1 और 1 अध्यक्ष। 11, 12, 13 पद। तो क्या लगता है आपकी टीम सामने वाली उम्मीदवारी जो है उसमें कितना सशक्त रहेगी? जनता के ऊपर है। जनता तो मेरे साथ है। जनता आपके साथ है। जीत होगी सुनिश्चित। धन्यवाद। उद्देश्य हम लोग का जो हम लोग 2012 से लेकर 2022 तक जो भी मधवापुर क्षेत्र में काम किए वो पूरे ईमानदारी पूर्वक हमने जो है सो काम किए हैं। इसलिए जो है सो पूरे उम्मीद लेकर के आए पब्लिक के सामने वोट देकर के हमारा जो है सो फिर से जीत स्थायित रखे। क्या उम्मीद है इस बार? इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है कि जो वोट मेरा 12 में आया था, जो वोट मेरा 17 में आया था, करीब 400-450 वोट से हम 17 में जीते हुए हैं। 12 में जो है सो 64 वोट से जीते हुए हैं और पूरे उम्मीद के साथ है कि मैं इस बार जो है सो करीब मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जायजा लेते हुए उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश दिए। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में पंचायत राज कार्यालय, नजारत, आरटीपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय, आधार कार्ड निबंधन केंद्र, सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर का जायजा लेने के बाद सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों से संबंधित फाइलों की जांच की गई। जिला पदाधिकारी ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करने की बात कही। निरीक्षण के क्रम में जो कर्मी अपने स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें अपना नाम व काम का डेटा लिखकर लगाने का आदेश दिया। उन्होंने एक के बाद एक सभी विभागों के अधिकारियों से कार्य की गति और निष्पादन से संबंधित कागजातों की जांच की। पत्रकारों से बातचीत में जिला पदाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया, जहां भीड़ नहीं थी। जानकारी मिली कि पंचायतों में सभी तरह के आवेदनों का ऑनलाइन काम किया जा रहा है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में जल जमाव से निजात पाने के लिए बीडीओ को आदेश दिया गया है, जबकि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। लेकिन प्रखंड सह अंचल कार्यालय में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था का घोर अभाव देखा गया। सभी खासकर नल जल योजना, आवास योजना समेत सभी योजनाओं एवं पंजी का निरीक्षण किया गया। दाखिल खारिज का मामला सबसे अधिक है, करीब 4000 आवेदन लंबित हैं। कर्मी के अभाव व एक कर्मी की तबियत खराब होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि आवास सहायकों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण में कमी दिख रही है। सभी को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र का भ्रमण करें और वरीय अधिकारियों को सूचित करें। नल जल योजना में आई शिकायत पर मुखिया के नेतृत्व में पुराने और नए वार्ड सदस्यों के साथ बैठक कर योजना में क्या कमी है उसे दूर करने की बात कही गई है। दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित है। आवास योजना में बिचौलियों की शिकायत मिल रही है। इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव खुद जयनगर आई हैं और खुद भी इस योजना के लाभुकों के पास पहुंचकर जांच करेंगी। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कर्मी का अभाव नहीं है, सिर्फ राजस्व कर्मचारी के अभाव के कारण कार्य बाधित हो रहा है। जल्द ही कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। इसी क्रम में डीएम ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, एसडीओ बेबी कुमारी, अपर एसडीओ गोविंद्र कुमार, बीडीओ उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार, एमओ विपिन कुमार आशु, सीडीपीओ, आवास पर्यवेक्षक, थानाध्यक्ष संजय कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। 15 जून को जयनगर ब्लॉक का और अंचल का निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात अनुमंडल न्यायालय का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो अभी तक हम लोग अंचल और ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किए हैं। तो इसमें आरटीपीएस काउंटर को फंक्शनल पाया गया। वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। उसका कारण बताया गया कि पंचायत स्तर पर भी कार्यपालक सहायक आरटीपीएस की सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पे आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा, आधार कार्ड, यहाँ पे जो एजेंसी है आधार कार्ड बनाने की, शिकायत मिली थी, काफ़ी समय से बंद था, लेकिन अभी चल रहा है। लेकिन आज कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम थी नेटवर्क कनेक्टिविटी में, इसलिए थोड़ा उसकी समस्या देखी गई। और यहाँ पे अंचल कार्यालय को पूरा कैंपस भी देखा गया, ब्लॉक और अंचल का पूरा। यहाँ पे जो कैंपस में निरीक्षण के पश्चात पाया गया, कुछ जगह पे जल जमाव का इशू है यहाँ पे कैंपस के अंदर ही, जो ठीक नहीं लग रहा है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उसको पंचायत की समिति से या मनरेगा से जनप्रतिनिधियों से बात करके स्वच्छता का निर्माण करवाएं, ताकि जल जमाव की स्थिति ठीक रहे। और यहाँ पे कार्यालय में भी सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, अंदर सभी जहाँ पे कर्मी बैठते हैं। तो साफ सफाई की स्थिति काफ़ी असंतोषजनक पाई गई। फाइल्स वगैरह, जबकि पूर्व निर्धारित निरीक्षण है ये, तो उसके बावजूद फाइल्स वगैरह जो रखी गई हैं गट्ठर बना के, उसमें साफ सफाई की स्थिति ठीक नहीं थी। तो निर्देशित किया गया है कि कार्यालय को कम से कम जब कोई निरीक्षण उसके पहले तो साफ करा लेना चाहिए। और बरामदे में लाइटिंग का भी स्थिति ठीक नहीं था, तो उसको शीघ्र बल्ब लगवाने का निर्देश दिया गया है, उसको कराएं। और उसके पश्चात फिर प्रखंड और अंचल कार्यालयों का सभी पंजियों का इंस्पेक्शन किया गया। और प्रखंड कार्यालय का प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षा की गई, सभी आवास सहायकों को बुलाया गया था। और हर घर नल जल की योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। आरटीपीएस के तहत जो प्रखंड अंचल से संबंधित आते हैं, उसकी समीक्षा की गई। और अंचल अधिकारी संबंधित दाखिल खारिज के आवेदनों की पेंडेंसी की समीक्षा की गई। लगभग 4000 आवेदन है जो पेंडिंग है। हालांकि उसमें अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि राजस्व कर्मचारी यहाँ पे जो एक थे वो तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से अभी निष्पादन नहीं हो रहा। हम लोग शीघ्र ही यहाँ पे राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन करके में पाया गया आवास सहायकों के द्वारा
कुछ क्षेत्र भ्रमण में कहीं न कहीं कमी दिख रही है, तो सब निर्देशित किया गया क्षेत्र भ्रमण करें ये लोग। हालांकि इनके द्वारा बताया गया, इन लोगों द्वारा हम लोग जाते हैं लेकिन भ्रमण पंजी में अंकित नहीं कर रहे हैं, तो वो विश्वसनीय नहीं है। जो विभागीय निर्देश है, अगर आप जा रहे हैं तो भ्रमण पंजी में अंकित करें ताकि साक्ष्य हम लोग किसी भी समय देख सकें। और इसके अलावा नल जल स्कीम में पहले भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देशित किया गया था कि हर पंचायत में, क्योंकि काफ़ी शिकायत आ रही थी नल जल की, हर पंचायत में मुखिया और नए वार्ड सदस्य और पुराने वार्ड सदस्यों के साथ भी बैठक करके और जहाँ जहाँ पे नॉन फंक्शनल है नल जल की स्कीम, उसको समीक्षा करें और क्या कारण है, क्या कमियां हैं, सबसे पहले तो ये जानें। और अगर उसके लिए कोई दोषी है तो उनको नोटिस करें 1 सप्ताह का कि आप उसको ठीक करें, अदरवाइज प्राथमिकी दर्ज करके वसूली की कार्रवाई की जाएगी। और प्लस उसका निराकरण के लिए 15वीं वित्त की स्कीम है, मेंटेनेंस का कुछ पैसा भी सरकार की तरफ से दिया गया है, तो उसको ठीक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में हम लोग उसको फंक्शनल करा सकें। इनके द्वारा बताया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी को अभी तक 2 पंचायतों में इन्होंने बैठक की है और हालांकि राइटिंग में उसकी प्रोसीडिंग नहीं उपलब्ध करा पाई। निर्देशित किया गया कि जितों भी बैठक करें उस कार्य योजना को पूरा राइटिंग में करें अगले 1-2 महीना में, ताकि उन पंचायतों में, उन वार्डों में उसको फंक्शनल कराया जा सके। और आगे भी इनके द्वारा आश्वस्त किया गया है लगातार पंचायतों में भ्रमणशील रहते हुए उसमें करेंगे। और इस निरीक्षण के क्रम में जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित थे, इनके द्वारा भी इम्पोर्टेंट बहुत फीडबैक दिया गया। जो स्कीम का क्रियान्वयन हो रहा है उसके संबंध में, आवास सहायकों के द्वारा जो PMY स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके संबंध में कुछ लाभुकों के द्वारा इनसे खुद भी बात की गई, तो हम लोगों को फीडबैक मिला, पाया गया कि मोबाइल नंबर कई लाभुकों का गलत लिखा हुआ है, तो उसको भी आवास सहायकों को सुधार करने का निर्देश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो उसको नंबर को सुधार लें। और किसी प्रकार के, क्योंकि खुद भी ये सभी लाभुकों से संपर्क करेंगे तो जो बिचौलिए की इन सबकी शिकायत अगर मिलती है ताकि लाभुकों से सीधे इनका संवाद होगा तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और अनुपालन प्रतिवेदन की मांग अंचल से और प्रखंड से 15 दिन के अंदर इन को भेजने का निर्देश दिया गया है। अब इसके पश्चात हम यहाँ पर बांध का निरीक्षण करेंगे और एक पंचायत में भ्रमण करेंगे और अनुमंडल न्यायालय का निरीक्षण। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जननायक कर्पूरी भवन जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ भी उपस्थित रहे। इस दौरान जहां एक ओर पार्लर व सैलून की दर तालिका सर्वसम्मति से निर्धारित की गई, वहीं नए सदस्यों का भी गठन किया गया। जननायक कर्पूरी भवन जिला कार्यालय के जिले के वरिष्ठ संगठन के सदस्यों के साथ बैठक हुई। जिलाध्यक्ष समाज सेवी राजा ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति सैलून व पार्लर की दर तालिका निर्गत किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई। जिले में नए दर तालिका से आम जनता को अवगत कराया जाएगा व जन सुविधा महंगाई को देखते हुए 20% दर तालिका में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही संगठन के नए सदस्यों को पदभार देते हुए पागमाला से सम्मानित किया गया एवं विधायक समीर कुमार महासेठ द्वारा घोषणा किया गया कि जननायक कर्पूरी सभागार के नाम से कर्पूरी भवन के प्रांगण में कर्पूरी सभागार बनाया जाएगा, जिससे जनहित के लिए बहुत ही उपयोगी व सार्थक पहल और सुविधा मिलेगी। संगठन के नए पद पर नगर अध्यक्ष शंकर ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष नारायण ठाकुर, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर, जिला संयोजक रमन ठाकुर, इंद्रदेव ठाकुर, प्रधान संरक्षण जगन्नाथ ठाकुर, जिला सचिव गौरी शंकर ठाकुर, लल्लन ठाकुर, उत्तम ठाकुर, विद्यानंद ठाकुर, किशनदेव ठाकुर समेत प्रखंड के सदस्य उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के जयनगर के अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में पर्चाधारी परिवारों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया। गौरतलब है कि पिछले 17 वर्षों से पर्चाधारी परिवार पर्चा होने के बावजूद भूमि के आस में दर-दर भटक रहे हैं। भाकपा माले जयनगर प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में पर्चाधारी परिवारों ने जिलाधिकारी मधुबनी के कार्यालय निरीक्षण के क्रम में पर्चा वाली भूमि पर दखल कब्जा की मांग को लेकर आवेदन दिया। दर्जनों पर्चाधारी अपने परिवारों के साथ प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण करने के क्रम में जिलाधिकारी मधुबनी को आवेदन दिया गया और आवेदन में उन्होंने कहा कि जयनगर प्रखंड के अंतर्गत देवधा दक्षिणी व बेल्ही दक्षिणी पंचायत के 50 भूमिहीन दलित परिवारों को जयनगर अंचल के अभिलेख
की भूमि की पर्चा दिया गया था। 17 वर्षों के बाद भी भूमि पर भूमिहीनों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा कब्जा नहीं दिलाया गया है। इस प्रकार के जयनगर अंचल अंतर्गत सैकड़ों भूमिहीन दलित पर्चाधारी परिवार हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही है, जिसके कारण महादलित भूमिहीन पर्चाधारी परिवार के साथ भूमि के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखिए, वर्ष 2005 में अंचल के पत्रांक 1/2004-5 के तहत 50 भूमिहीन दलित गरीब परिवारों को 29 डिसमल का पर्चा दिया गया है। 17 वर्ष पूरा होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा पर्चाधारी गरीब भूमिहीन परिवारों को पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा नहीं कराया गया है। इसके तहत पर लगातार आंदोलन जारी है और आज जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी से मिल करके पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा करने की मांग किए हैं और जिला पदाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि भूस्वामी से पर्चा के आधार पर तमाम कागजात को मांग किया जाए और इसके बाद हम कार्रवाई करें। हमारे लगभग जो भी हमारे महादलित परिवार से वर्षों से जिसको पदाधिकारियों द्वारा, खास करके अंचल पदाधिकारियों द्वारा बराबर ठगने का काम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इन लोग का उचित मांग है। इन लोग का जो भी पर्चा मिला है, पर्चा के आधार से उसको जहाँ भी भूस्वामी पहले से जो गलत तरीका से ज़मीन अपनाए हुआ है, उसको अंचल पदाधिकारी चाहे तो अविलंब इन लोग को पर्चा के हिसाब से ज़मीन को दिया जा सकता है। खास करके आज बड़ा खुशी की बात है, जो जिला पदाधिकारी जयनगर अनुमंडल में चल के आए हैं और हमारे बड़े भाई भूषण सिंह जी अपने तंत्रांक से अवगत करवाए हैं इन लोग का मांग का। मुझे खुशी है कि लोग को अविलंब जांच करके दखल पोजीशन जो भी पर्चा जो जितने रकबा का मिला है, रकबा के हिसाब से इन लोग को दखल पोजीशन दिला दें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में 1 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष, मोर्चा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में 1 दिवसीय नव संकल्प शिविर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों, प्रखंड अध्यक्षों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्षों व वरिष्ठ कांग्रेस जनों का आयोजन जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के अध्यक्षता में हुई, जिसमें 6 प्रस्ताव देश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई, शिक्षा और रोजगार, देश की घटती अर्थव्यवस्था, किसानों की समस्या, सामाजिक न्याय, राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दों पर चिंतन और संकल्प लिया गया। साथ ही आजादी आंदोलन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला में 9 अगस्त से जिला में पार्टी 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर आजादी आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका एवं आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस योगदान को आमजनों के बीच चर्चा करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संचार करेगी। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला में सांगठनिक क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा। कांग्रेस पार्टी को सभी बूथों तक ले जाने की जरूरत है और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक सशक्त कमेटी बनाने की आवश्यकता है, जो प्रखंड के अध्यक्ष को मजबूती से करना होगा। कार्यक्रम में अमानुल्लाह खान, मनोज कुमार मिश्रा, नवेंद्र झा समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिंतन शिविर उदयपुर, डिक्लेरेशन और फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राजगीर नवसंकल्प शिविर के आलोक में आज मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं, जिला के पदाधिकारियों, प्रखंड के अध्यक्षों, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदाधिकारियों और वरिष्ठ कांग्रेस जनों को आज 1 दिवसीय नवसंकल्प शिविर लगाया है। और इस शिविर में प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं पर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंतन कर रहे हैं।
देश की घटती अर्थव्यवस्था पर में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, चिंतन कर रहे हैं। जो कृषि प्रधान देश रहते हुए भी आज मिथिला के परिक्षेत्र कृषि से बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त है, उस पर चिंतन कर रहे हैं हम लोग। जो आज देश स्तर पर में आज शिक्षित युवक और युवतियों को नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रदेश में भी नौकरी नहीं दी जा रही है, उस पर चिंतन कर रहे हैं। राजनीतिक जो आज देश में परिस्थिति है, उस पर हम लोग संकल्प लेंगे अपने संगठन को कैसे हम लोग बूथ स्तर तक ले जाएंगे और उसको किस रूप में धरातल पर उतारेंगे, उस पर आज हम लोग फैसला लेंगे। साथ ही जो 75वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर में हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के आलोक में 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 75 किलोमीटर पद यात्रा करके आम जनगण को जानकारी देंगे जो कांग्रेस पार्टी इस देश के आज़ादी आंदोलन में और फिर इस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आज संकल्प शिविर का आयोजन किया। क्या प्रोग्राम हो रहा है सर? आज नव संकल्प दिवस है, ये शिविर है, ये सारे बिहार में ये आयोजित किया जा रहा है और ये सेंटर जगह पर हमारे वहाँ हुआ था उदयपुर में, उसके बाद में बिहार में आपको ये राजगीर में हुआ और हम लोगों ने ये सारी पार्टी लोगों ने ये संकल्पित हुए हैं कि हम लोगों की इन मुद्दों पर में काम करना है। उसमें कई मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या का निदान के लिए हो, जनता से रूबरू होने की बातें हो, ये सारे संगठन से संबंधित भी बातें हैं, उनसे जनता से संबंध स्थापित करने का खास प्रोग्राम है, पदयात्रा करने की बातें हैं। ये सारी चीज़ें एक रिजोल्यूशन में पास ऑलरेडी हो चुका है जो बिहार में लागू पार्टी करेगा और उसी का ये अंश है, उसी का भाग है कि हम जिला में हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं जो सभी जिलों में ये प्रोग्राम तय किया गया है कि आप ऐसा शिविर करिए, रिजोल्यूशन करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए ताकि जनता से संबंध जो हमारा टूटा हुआ है वो संपर्क स्थापित हो सके। हमारा इतिहास लोग भूल रहा है, वो इतिहास से रूबरू हो सके। हम देश के लिए क्या किया वो चीज़ें लोगों को झुठलाया जा रहा है, उन चीज़ों को याद करिए। ये सारी चीज़ों को बताने का काम का एक प्रोग्राम बना है और इसीलिए ये शिविर है कि हम लोग संकल्पित होंगे, संकल्प लेंगे और संकल्प लिया भी है, इस आधार पर करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज ये शिविर के अलावा सबसे अहम सवाल आज देश में यह सवाल उठ गया है कि आज जमहूरियत पर में बड़ा खतरा है। आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर में ये। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहेगा प्रखंड के इजरा पंचायत में विकास कार्य देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि पंचायत की मुखिया जहीदा खातून ने चुनाव से पहले जो लोगों से वादे किए थे उसको वो निभाने में लग गई है। सतघारा के वार्ड नंबर 12 के वासियों के लिए पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य करवा दिया गया है। किसी भी गांव या फिर टोला का विकास के लिए सड़क का होना जरूरी है, तभी जाकर वह गांव व टोला विकसित होता है। इसी तरह का कार्य मधुबनी जिला के रहेगा प्रखंड क्षेत्र के इजड़ा पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत में विकसित कार्य की शुरुआत हो गई है। इजड़ा के नवनिर्वाचित मुखिया जहीदा खातून चुनाव के समय जनता से किए हुए वादों को निभाने में लग गई है। पंचायत के सतघरा गांव के वार्ड 12 के वासियों को पीसीसी सड़क की उम्मीद नहीं थी। हर कोई प्रतिनिधि सड़क चुनाव के समय वोट लेकर चले जाते हैं और लोगों को भूल जाते हैं, इसकी रट लगा रहा था। लेकिन नवनिर्वाचित मुखिया जहीदा खातून ने जो वादा किया था, जीतते ही अपने वादा को पूरा करते हुए पीसीसी सड़क का निर्माण कराया है। इससे न सिर्फ मोहल्ले का विकास हुआ है, जबकि रिश्तेदारी भी अच्छे घरों में होने की संभावना जगी है। स्थानीय मोहम्मद नजीर व पप्पू साहब व सफीना ने बताया कि वर्षों से हम सभी मोहल्ले वाले एक अदद पीसीसी सड़क के लिए तरस रहे थे और बरसात व बाढ़ के समय डर सताने लगता था, लेकिन अब पीसीसी सड़क निर्माण से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।